प्रणाम। पितृपक्ष का महीना शुरू हो चुका है। अश्विन के कृष्ण प्रतिपदा से लेके अमावस्या तक ये 15 दिन जो है ये हम हिंदू धर्म में पितृपक्ष के नाम से जाने जाते हैं। आप सभी को पता है कि पितृपक्ष में हम पितरों की सेवा करते हैं। जो हमारे रिश्तेदार, फिर उसमें माँ बाप हो, भाई बहन हो, चाचा चाची, मामा मामी, जो भी रिश्तेदार हमारे जो मृत हो चुके हैं, ऐसे सभी लोगों की शांति के लिए हम श्राद्ध करते हैं। हम हमेशा हमारे घर में ये पितृपक्ष के दरमियान पंडित जी को बुलाते हैं, पुरोहित को बुलाते हैं, और जो व्यक्ति जो हमारे काफी करीब थी, ऐसी व्यक्ति जो हमारे बीच नहीं रही है, ऐसे व्यक्ति के लिए हम श्राद्ध रखते हैं। तिथि के अनुसार श्राद्ध किए जाते हैं। तो ऐसा ये पितृपक्ष, काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो पितृपक्ष के दिन होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, इसमें अच्छी चीजें करनी नहीं चाहिए, कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो वो नहीं करना चाहिए, कुछ खरीदना चाहते हैं तो वो खरीदना नहीं चाहिए, अगर कुछ धान खत्म हो गया है घर में तो नहीं करना है, अगर कोई नई चीज लेना चाहता है तो नहीं करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे गुरुदेव हमेशा मुझे कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारे पास समय है या तुम कोई चीज करना चाहते हो तो उसी दिन करो, वही शुभ दिन है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये दिन शुभ है वो दिन अशुभ है। दिन वो अशुभ है जब आप कुछ करना नहीं चाहते। अगर आपके मन में ऐसा है कि आज मैं ये काम नहीं करना चाहता हूं तो वो अशुभ दिन है। बाकी सारे दिन शुभ हैं, सारे कार्य आप कोई भी दिन कर सकते हैं। वो सब आपकी विचारधारा पे डिपेंड करता है। तो पितृपक्ष में हमें पितरों की सेवा कैसे करनी चाहिए? काफी लोग पुरोहित को घर बुलाते हैं, श्राद्ध रखवाते हैं, अच्छे से पूजा करते हैं, सारी चीजें करते हैं अपने पितरों के लिए। सिर्फ पितरों के लिए नहीं, तो जो जिनकी माताएं गई है या जिनकी दादी परदादी, तो वह सब लोगों के लिए वो अच्छे से जो उन्हें पसंद है वो सारी चीजों का वो ध्यान रखते हैं और उस तरीके से पुरोहित के पास से पूजा करवा के लेते हैं। कभी कभी ये देख के बहुत ही आनंद होता है कि कितना सोचते हैं लोग। जो लोग हमारे बीच में नहीं है, ऐसे लोगों के बारे में भी अगर हम सोचते हैं तो इतनी अच्छी और आनंदमयी चीज कोई नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को परेशानी भी होती है। कुछ लोग काम के सिलसिले में बाहर गांव रहते हैं, कुछ अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रहते हैं। तो ऐसे समय हमेशा लोगों को लगता है कि ये जो पितृपक्ष है इसमें पितरों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन मैं तो अपने घर से काफी दूर रहता हूं या रहती हूं, तो मैं ये कैसे कर सकूंगी? तो ऐसे सारे प्रश्न जब पूछते हैं लोग हमें, तो एक बार मैंने गुरुदेव से पूछा था कि ऐसे समय क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि हमेशा तो संभव नहीं है कि हमें कोई पुरोहित मिले या पंडित जी हमारे घर पे आए, क्योंकि ये पूरे 15 दिन में तो वे बहुत ही काम में व्यस्त होते हैं। एक दिन में वो 4-4, 5-5 जगह जाके पूजा करते हैं, तो कभी कभी पंडित जी को भी समय नहीं मिलता। तो ऐसे ये पूरे 15 दिन में शायद कभी समय ना मिले तो कुछ व्यक्तियों का कुछ सेवा करना रह भी जाता है, जिसका उन्हें बहुत ही बुरा लगता है। तो ऐसी व्यक्तियों के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, अगर आपको कोई समय भी नहीं मिल रहा है पूजा करने का, तो ऐसी अगर कोई व्यक्ति है जो अभी आपके बीच में नहीं है और ऐसी व्यक्ति के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बहुत ही सुंदर सा उपाय है उस पे। बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू या फिर चावल, ये 3 चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जो प्रिय व्यक्ति जो आपके साथ नहीं है उसके लिए अगर आप उसकी सेवा करना चाहते हैं ये पितृपक्ष में, तो आप 4 बूंदी के लड्डू लीजिए या बेसन के लड्डू लीजिए, या अगर कुछ मिठाई, उन्हें जो मिठाई पसंद थी वो मिठाई लीजिए, और एक छोटे से कटोरे में या फिर वो पेपर डिश भी हो, ऐसे में रखिए, उसकी पूजा कीजिए। पूजा करना है यानी क्या करना है? उसको कोई हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ाना है। तो कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जो मृत व्यक्ति की मन पसंदीदा चीजें थी उसके ऊपर वो कुमकुम, हल्दी या पुष्प चढ़ाते हैं, उसे धूप दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें मत कीजिएगा, क्योंकि ये कभी आपने ये सोचा है कि अगर हम कुछ मिठाई खाने के लिए लेते हैं और उसके ऊपर किसी ने कुमकुम और हल्दी डाल दी तो क्या हम वो चीज खाएंगे? तो नहीं।
तो ऐसे ही वे भी ये चीज का भोग लेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। तो आप जब कभी पितृपक्ष में ये चीज करेंगे, लड्डू लेते हैं या चावल भी लेते हैं, तो सिर्फ उसे एक कटोरे में रखिए और प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद हर आत्मा एक नई जिंदगी में चला जाता है, नया जन्म लेता है। तो हमें उस समय प्रार्थना यही करनी है कि तुमने जहां कहीं जन्म लिया है वहां पे तुम खुश रहो। बस यही एक छोटी सी प्रार्थना करनी है और वो चीज वहीं पे छोड़ देनी है। ये बहुत ही साधारण सा और सिंपल सा उपाय है पितृपक्ष के लिए। अगर इसमें से कुछ भी नहीं मिलता है तो चावल लीजिए, उसके ऊपर दही डालिए और वो आप रखिए। आप अपने घर के टेरेस पे रख सकते हैं या फिर नदी नाले में छोड़ सकते हैं। इससे होगा ये चीज कि जो पशु पक्षी हैं उनको भी ये चीज खाने को मिलेगी और उनके ही स्वरूप में आपके जो रिश्तेदार हैं जो अब आपके बीच में नहीं रहे हैं वो इस चीज का भोग लेते हैं। तो आपको ये सारी चीजें, आप लड्डू लेते हैं या मिठाई लेते हैं या फिर चावल उसके ऊपर दही डाल के कहीं रखते हैं, तो आपके घर के टेरेस पे रखिए या उसको नदी नाले में छोड़ दीजिए और सिर्फ यही प्रार्थना कीजिए कि आपने जहां कहां जन्म लिया है वहां पे आप सुखी रहें। क्योंकि कभी कभी मैंने ऐसा देखा भी है और मैंने जब अपने गुरुदेव से चर्चा की थी इस विषय पे, तो उन्होंने मुझे एक बार ये चीज कही थी कि पितृपक्ष में काफी बच्चे जन्म लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पितृपक्ष है तो आत्मा जन्म नहीं लेता। तो ऐसे समय जो बच्चे जन्म लेते हैं वो कहीं ना कहीं से आए हुए होते हैं। तो कभी कभी कुछ बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसे समय अगर उनकी पिछली जिंदगी में जो लोग रहे हैं वो जब उनके लिए पूजा करते हैं या उनके लिए जो भी प्रार्थना करते हैं वो उन्हें जब याद करते हैं तो वो बच्चों को उसकी तकलीफ होती है, उनको भी उसकी याद आती है। तो ऐसे समय वो बीमार पड़ते हैं, कुछ अस्वस्थ महसूस करते हैं। तो इसीलिए मैंने आप सभी को यही चीज कही है कि प्रार्थना कीजिए, यानी उनको याद तो वो हमेशा ही हमें आने वाले हैं, लेकिन उन्हें वापस बुलाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। उन्हें सिर्फ यही कहिए कि आप जहां पे, उन्हें वापस बुलाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। वो जहां भी गए हैं वहां पे वो सुखी रहे और आनंदी रहे। यही चीज की प्रार्थना और मनोकामना हमें इस पितृपक्ष में करनी है। और एक चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि पितृपक्ष के दौरान ही नहीं, तो पितृपक्ष होने के बाद कभी कभी हमें याद आती है उन लोगों की, तो ऐसे समय भी आप ये चीज तो कर ही सकते हैं उन लोगों के लिए। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि अगर पितृपक्ष है तो ही हम पितरों की सेवा कर सकते हैं। पूरे साल में आपको जब कभी आपके पसंदीदार व्यक्ति की याद आती है, आप उनको याद करने लगते हैं, तो आप ये चीज कर सकते हैं उनके लिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि अपने घरों में जो मृत व्यक्ति होती है उनकी तस्वीरें लगाते हैं, अपने बेडरूम में तस्वीरें लगाते हैं, कुछ लोगों ने हॉल में तस्वीरें लगाते हैं, कुछ लोग अपने पूजा घर में रखते हैं। तो ये सारी श्रद्धा और भावना का विषय है। लेकिन एक बार मेरे गुरुदेव ने मुझे यही चीज पे कहा था और हम हमारे परिवार में भी यही चीज करते हैं कि जो व्यक्ति चला गया है हम उसकी तस्वीर कभी नहीं लगाते। तो मृत व्यक्ति को याद अगर आपको करना है तो आपके मन में कीजिए। फोटो लगाना नहीं लगाना ये सारी भावनाओं का विषय है, वो आप पे निर्भर करता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन आपको जब कभी याद आए तो ये जो मैंने छोटा सा उपाय आपको बताया है वो जरूर कीजिएगा। तो ये पितृपक्ष जो चल रहा है इसमें आप अपने सारे जो मृत व्यक्ति हैं उनके लिए ये उपाय जरूर कीजिएगा। काफी सिंपल सा साधारण उपाय है, ज्यादा खर्चा भी नहीं करना है इसमें। बहुत साधारण तरीके से एक दिन में होने वाला उपाय है, यानी जो पूरा दिन बिजी रहते हैं, काम में व्यस्त रहते हैं, तो जिनको ऐसा लगता है कि मुझे समय नहीं मिलने वाला है, तो ऐसे सारे लोगों के लिए ये उपाय है। तो ये पितृपक्ष जहां हम पितरों की सेवा करते हैं और करती रहनी भी चाहिए। लेकिन इसमें एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि सेवा अगर करनी है तो मृत होने के बाद ही मत कीजिए। जब वो व्यक्ति आपके साथ हैं ऐसे समय में भी आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए, आपके भाई बहन के साथ रहिए, उनका साथ दीजिए। जो घर परिवार वाले लोग हैं उनको समय दीजिए, उनके साथ रहिए, तो वो सबसे बड़ी सेवा है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।